एवरीवन, आज इकोनॉमिक्स का एक कंसेप्ट डिकोड करेंगे, वो है लॉ ऑफ डिमांड। मांग का सिद्धांत क्या होता है ए टू जेड मैं आपको बताऊंगी। इससे पहले समझिए डिमांड क्या होता है। डिमांड होता है जब आप किसी चीज की वांट करते हैं, डिजायर करते हैं, आपके पास एबिलिटी होना चाहिए और फाइनली जब उसको बाय कर लेते हैं तो हम डिमांड बोलते हैं। डिमांड जो है वो बहुत सारे फैक्टर से इफेक्ट होता है, जैसे कि प्राइस से, प्राइस ऑफ अदर गुड से, इनकम से, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस से या अदर फैक्टर से डिमांड जो है वो इफेक्ट हो सकता है, जिसको डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड भी बोलते हैं। अब लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है इसको समझिए। जब हम डिमांड प्राइस के बीच में, डिमांड एंड प्राइस के बीच में संबंध और रिलेशनशिप्स का समझते हैं और अदर फैक्टर को हम कांस्टेंट कर देते हैं, मींस जब डिमांड एंड प्राइस में रिलेशन देखेंगे, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड अदर फैक्टर को हम कांस्टेंट कर देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। क्यों करते हैं कांस्टेंट? ताकि डिमांड एंड प्राइस में जो रिलेशनशिप्स है, जो संबंध है, वो हमें पता हो। अब ये रिलेशनशिप्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है बिटवीन डिमांड एंड प्राइस। तो हम देखें तो ये इनवर्स रिलेशन होता है, इनवर्स या नेगेटिव रिलेशन होता है। मींस जब प्राइस इंक्रीज होता है डिमांड डिक्रीज कर देते हैं, प्राइस डिक्रीज होता है तो डिमांड को इंक्रीज कर देते हैं। क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप्स होता है इसीलिए डिमांड कब हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ये लेफ्ट टू राइट होता है, ये नेगेटिव रिलेशन और इनवर्स रिलेशन होता है। क्या लॉ ऑफ डिमांड कभी फेल हो सकता है? जहां पर हमने देखा कि डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है डिमांड का, क्या ये फेल हो सकता है, ये अपवर्ड हो सकता है? तो यस स्टूडेंट, हो सकता है। किस केस में? गिब्सन गुड के केस में, वेवलन गुड के केस में या फ्यूचर एक्सपेक्टेशन के केस में लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। क्या इस सवाल का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सवाल है ड्राइव डिमांड इज एप्लीकेबल, क्या होगा? आप चैट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही इकोनॉमिक्स फैक्ट्स, प्रिंसिपल, कंसेप्ट को समझने के लिए सिविल स्टैप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे। थैंक यू।